वहाँ तक आ रहा हूँ। बेटा इसे पैर में रखियो। शेखर, ओ शेखर, आजा, इधर आजा। पहुंचो। कहाँ है? इधर इधर। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जयकारे वीर बजरंगे। विधानसभा में एक तरफा इसी तरीके से स्वागत, अद्भुत स्वागत, पूरी इंडिया में ऐसा स्वागत कहीं नहीं हुआ। पूरा मोहल्ले में पूरा सरदने में मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, ठाकुर संगीत सोम जिंदाबाद, ठाकुर संगीत सोम जिंदाबाद। इधर से निकल सकते हैं? नहीं इधर से। हाँ निकल। आप पीछे जाओ, बाहर हो लो भैया फूल है बीजेपी इसमें पैर मत भैया। आराम से अमरीश भाई भैया भैया ये ब्लॉक प्रमुख प्रीति सोम जिंदाबाद। नहीं सर भैया 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 एक मिनट, एक बार बात इसे बताओ। चलो चले जाओ भैया ये सब खराब हो जाएगी भाई। देखो देखो ये मत केवल फोटो के चक्कर में भाई साहब कपड़ों का ध्यान रखना समझ लो पजामे दिन के चौड़े होते हैं खतरा है। 2 मिनट आने में रख दो अपने आप को। भैया ने हटा लो 2 मिनट बाद ऑडियो चेक करना। ऑडियो चेक रोल। सरदना के सलावा में प्रधानमंत्री रविवार को जब खेल विश्वविद्यालय की सौगात देंगे, उनके स्वागत के लिए, क्योंकि बड़ी एक विश्वविद्यालय यहाँ मिलने जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के खिलाड़ियों को उससे लाभ मिलने वाला है। ऐसे में विधायक सरदना संगीत सोम ने ये अपील करी कि सरदना के लोग आज दीपावली मनाएंगे और एक तरीके से स्वागत करेंगे। मेरे साथ विधायक संगीत सोम है। संगीत सोम जी ये बताइए कितने लाख दिए पूरे सरदना में आज? देखिए पूरे सरदना विधानसभा में एक साथ हमने 10 लाख दिए जलाए। और जैसे भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने अपने भगवान के लिए दिए जलाकर स्वागत करा था, ऐसे ही हम अपने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सरदना विधानसभा में दिवाली मना के दीपक जला के स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। सलाबों में जिस तरीके से खेल विश्वविद्यालय दिया है, अभी संशोधित कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री का जारी हुआ है। अब वो कालीपलटन मंदिर भी जाएंगे और शहीद स्मारक भी जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद जो ये विश्वविद्यालय मिल रहा है वो कितनी बड़ी चीज़ है इस सरदना के लिए और उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं? देखिए मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय केवल सरदना के लिए नहीं, सरदना के लिए तो वो ये सौगात है कि हम तो 7 जन्मों तक भी अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का एहसान नहीं भूल सकते, लेकिन ये पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के पश्चिम की अगर बात करेंगे तो हमारे लड़के, हमारी बहनें 6 फुट लंबे, शरीर से मजबूत,
लेकिन सुविधा न मिलने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे जाकर स्वर्ण पदक नहीं ला सकते क्योंकि हमें सुविधा नहीं मिलती, हमें शिक्षा नहीं मिलती इसकी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को ये सौगात देकर लाखों करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। रही बात सरधना विधानसभा की, तो सरधना विधानसभा को तो इतनी बड़ी सौगात मिली है, इतनी बड़ी सौगात मिली है कि आज सरधना विधानसभा कल अपने प्रधानमंत्री जी का दिवाली मना रही है और कल सरधना विधानसभा पूरी लाखों लोग सरधना विधानसभा के जाकर मोदी जी को सुनेंगे और उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मोदी जी ठाकुर संगीत सिंह साहब। इस रामलीला मैदान को सजाया गया है। कुल 11,000 से ज्यादा दीपक इस रामलीला मैदान में। एक मिनट भैया, थोड़ा प्रभावी का जानता आगे थोड़ा। रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरधना के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले सरधना विधानसभा दीपोत्सव के रंग में नहाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने से ठीक एक दिन पहले सरधना विधानसभा के रामलीला मैदान में दीपोत्सव मनाया गया और न केवल रामलीला मैदान में बल्कि सरधना के कोने कोने से लेकर पूरे विधानसभा के गांव से लेकर गलियों तक और कूचों तक तमाम दीप जलाए गए और दीपोत्सव मनाया गया। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी हलचल पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सरधना विधायक संगीत सोम जी। संगीत जी, देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं सरधना विधानसभा को और उसके साथ साथ तमाम लोगों को इसका फायदा होगा। कितनी बड़ी सौगात है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश? देखिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए बड़ी सौगात। खेल विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है और ये एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है जो सलावा में बनने जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सरधना विधानसभा को इसके लिए चुना। और हम सौभाग्यशाली हैं, जैसे भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता, विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी सरधना विधानसभा में सलावा में आ रहे हैं। हम सब लोगों ने 10 लाख दीपक जला के सरधना विधानसभा में उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और कल हम लोग लाखों लोग जाकर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखकर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उन्हें सुनेंगे। क्रांतिधरा मेरठ के सरधना विधानसभा ने यह संदेश दिया है कि जिस तरह से दीपों की जगमग रोशनी है उसी तरह से विकास की जगमग रोशनी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चल रही है। आज पूरा देश विश्व की शक्ति बनने जा रहा है, विश्व की अलग पहचान पूरा देश अपनी बना चुका है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है और आप देख रहे हैं पिछले 5 साल में और देश पिछले 7 साल में कितना आगे बढ़ा है। और मैं तो सरधना की अगर बात करूं तो हम लोग दिल्ली 4 घंटा में जाया करते थे, आज हम 45 मिनट में 50 मिनट में सरधना से दिल्ली जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश की लोकल रैपिड रेल पहली जो जापान में हम सुना करते थे वो आज हमारे मेरठ घर तक आ रही है। आज हम हरिद्वार जाते हैं तो हम 1 से 1.5 घंटे में हरिद्वार जाते हैं। आज हम देहरादून जाते हैं तो 2 घंटे में जाते हैं। तो हम तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इतना बड़ा तोहफा हमारी मेरठ को दिया। और मैं मोदी जी का और योगी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूरी सरधना विधानसभा स्वागत करती है और अभिनंदन करती है इस बात के लिए कि उन्होंने सरधना को चुना देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए। 22 के चुनाव में 350 पार होगा या गठबंधन का रार होगा? गठबंधन तो गया, वो गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी हर हालत में 350 पार करेगी, क्योंकि यहाँ पश्चिम की जनता मुजफ्फरनगर का दंगा देख चुकी है, लोगों के खून बहते हुए देख चुकी है, अपने बेटे बेटियों की गर्दन कटते हुए देख चुकी है। दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देगी। और ये गठबंधन अपने आप में लठबंधन है और फेल बंधन है और कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, संगीत सोम जिंदाबाद। 10 लाख दियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है और 22 के चुनाव में ये गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है और ये गया। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ में हुसैन खान। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीवो साल अच्छा, चलिए भैया कोई अपना ये ध्यान रखियो कोई। चलो जी भैया बीच में ना बोलियो, कोई भी बीच में बोलते हैं, बीच में ना बोलियो कोई।
भैया चल नहीं पाने के दीपों में भैया दिक्कत आएगी। अरे भाई से पैर नहीं रखना एक भी भैया बीच में मत आना। भाभी को बुलाओ क्या? भाभी आप जा जाओ भैया। थोड़ा ना भाजी भैया आ जाओ आके साइड में जाओ। कर लो मैं बाद में करूँगा, पहले आप कर लो। अरे भाई भैया इन्हें तो अध्यक्ष जी थोड़े से पीछे हो जाइए और भाभी को आ जाना दौड़ के पीछे हो जाओ। अरे भैया मैं काम कर लूँ, भाई साहब कर लूँ मैं काम, यार थोड़े पीछे हो जाओ। थोड़ा सा 2 जनवरी को प्रधानमंत्री के मेरठ आगमन पर सरदना विधानसभा क्षेत्र में दीप जला करके स्वागत किया जा रहा है। उसी को लेकर के खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदना विधायक संगीत सोम। बात करेंगे कि किस तरह से पूरी विधानसभा को सजाया गया है और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन है उसको लेकर के क्या कहना है। देखिए, जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री और विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी कल सरदना में आ रहे हैं, सलावा गांव में आ रहे हैं और हमारी सरदना विधानसभा और उत्तर प्रदेश और पूरे देश को इतनी बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। हम उनका, जैसे रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे, अयोध्या लौट के आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका दीपक जलाकर स्वागत किया था। हम सरदना वासी 10 लाख दीपक जलाकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सरदना की जमीन पर स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हम दिवाली मना के कर रहे हैं, कल हम साक्षात रूप से उनके सामने जाके उन्हें सुनेंगे, उन्हें देखेंगे और 2 लाख लोग वहाँ जाएंगे, उनका सादर सत्कार करेंगे। देखिए, सरदना की जनता के लिए कितना बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि मेरठ के शासन में दो काम करने जाए खेल विश्वविद्यालय नहीं है और यहाँ के युवाओं को कितना आगे बढ़ने का नहीं, खेल विश्वविद्यालय नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, पहला उत्तर प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय है और ये खेल विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सरदना को चुना, सरदना में सलावा को चुना। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और कम से कम करोड़ों युवा आज दिल से नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। 2022 चुनाव पर आपका क्या कहना है कि किस तरह से बीजेपी 300 पार का नारा लगा रही है, वहीं अखिलेश यादव 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या बीजेपी कितनी सीट पा पाएगी? बीजेपी नारा लगा रही है हम 300 पार करके जीतेंगे। अखिलेश जी यादव नारा लगा रहे हैं कि हम 400 पार करके हारेंगे। जो चौधरी साहब का गठबंधन और अखिलेश यादव जी का गठबंधन मजबूती से मुझे लगता है जैन जी अकेले चुनाव लड़ लेते तो शायद ज्यादा सीट आती, कुछ 1-2 सीट आ जाती। अब नहीं लगता मुझे उनकी कोई सीट आएगी, क्योंकि वो उस पार्टी के पास चले गए हैं, उन लोगों के पास चले गए हैं जिन्होंने हमारे युवाओं की आंखें तकवे से खिंचवाई हैं। वो उन लोगों के पास चले गए हैं जिन्होंने हमारी बहन बेटी की इज्जत को लुटवाया है। वो उन लोगों के पास चले गए हैं जिन्होंने सड़कों पर किसानों को मरवाया है। वो उन लोगों के पास चले गए हैं जिन्होंने दलितों को मरवाया है, बहन भाइयों को मरवाया है, हत्याएं कराई हैं, दंगे कराए हैं। उन लोगों के पास चले गए, उन खून से रंगे हाथों के पास जाकर 1 सीट भी जैन जी को नहीं मिलने वाली है। तो 22 चुनाव का गठबंधन मजबूती से नजर नहीं आ रहा। वेस्ट यूपी की बात की जाए तो काफी किसान जैन चौधरी का समर्थन करते हैं, इसको लेकर के आपको क्या? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, अगर जैन चौधरी जी शायद अकेले चुनाव लड़ते तो कोई सीट जीत जाते, वो जाकर अखिलेश यादव के साथ कोई सीट नहीं जीत सकते। देखिए, साफ तौर पर अगर मेरठ की बात की जाए तो ठाकुर संगीत साहब जिंदाबाद। विधानसभा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दुल्हन की तरह विधानसभा को सजाया गया है, जिसके साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले